अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। वेलकम है आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन में। और वीडियो का जो आगाज़ है वो मैं आपको यहाँ से अपना गार्डन का एक व्यू दिखा रही हूँ। और यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जो कि मेरे डहलिया के फ्लावर्स के ऊपर आई हुई है। मैंने यहाँ से जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है क्योंकि मुझे पता है कि मैं पास जाऊंगी तो बटरफ्लाई जो है वो यहाँ से उड़ जाएगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मेरा गार्डन का व्यू देख लें। कुछ थोड़ी सी साफ़ सफाई की है। रमज़ान में इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत आपको पता है गार्डनर्स को कहाँ आराम आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने पॉट्स वगैरह सेट किए हैं। कुछ ये मेरे छोटे ग्लासेस में वॉयला पेंसी के जो मैंने सीडलिंग ट्रांसप्लांट की थी वो अच्छे से ग्रो हो रही है। बाकी प्लांट्स अब आहिस्ता आहिस्ता जो सर्दी के असरात हैं उनसे निकल रहे हैं और बहार जो है वो हमारे प्लांट्स के ऊपर अब नज़र आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी जो अच्छा स्पेल है वो सर्दी का गया है, लेकिन अब आगे जो है वो गर्मियाँ आया ही चाहती हैं और मौसम में तब्दीली जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ प्लांट्स के लिए वो तब्दीली अच्छी है और कुछ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके लिए फिर हमें कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होंगी ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो भी कर सकें और उनके ऊपर गर्मी का अफेक्ट भी ना हो। ये मेरे डेज़ी के फ्लावर्स हैं, तकरीबन अब ख़त्म होने वाले हैं। और यहाँ पे मेरे जेरेनियम पड़े हुए हैं, कुछ मैंने मोस्टिक बनाई हैं और एस्पैरागस है माशाल्लाह से। तो काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ है वो प्लांट्स की अब बाहर के मौसम में चलने वाली है। तो अभी जो है वो टॉपिक के ऊपर आते हैं। जब हम मुख्तलिफ़ प्लांट्स लगाते हैं गार्डनिंग करते हुए तो कुछ कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसे प्लांट्स लगाएं कि जो इजी टू ग्रो हों और लो मेंटेनेंस प्लांट हों। और जब हम अपनी गार्डनिंग का आगाज़ करें तो हमें ज़्यादा मुश्किल जो प्लांट्स हैं वो दिल नहीं करता ऐड करने को कि पता नहीं उसमें बाद में हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम पहले वो प्लांट्स अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं या हमें करने चाहिए कि जो हार्डी भी हों और लो मेंटेनेंस प्लांट भी हों। तो उन्हीं में से एक ये बहुत खूबसूरत पर्पल लीफ वाला प्लांट है और इसके पर्पल लीफ की वजह से इसे पर्पल हार्ट भी कहा जाता है। सक्युलेंट फैमिली का ये प्लांट है और जो ईजीएस्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनमें अगर इसका शुमार किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। और अब ये तो नहीं कह सकते कि इसके जो खूबसूरत ग्रीन लीफ हैं वो आपके गार्डन को ग्रीनरी बख्शते हैं, क्योंकि इनके लीफ का कलर जो है वो पर्पल है और शायद इसी वजह से इसी निस्बत से इनका जो नाम है वो भी पर्पल हार्ट है। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये एक वेस्ट मेरे पास जार था प्लास्टिक का जिसके अंदर मैंने लगाया हुआ है और माशाल्लाह से देखिए कि अब इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है सर्दियां ख़त्म होने के बाद। और ये प्लांट परमानेंट प्लांट्स में इसका शुमार होता है, यानी पूरा साल ही चलता है। स्पेशली समर्स जो है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और सख्त गर्मी के मौसम में भी अगर आप कहें कि ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, हाई टेम्परेचर में भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये गलत नहीं होगा। तो आप मिट्टी जो है वो चेक कर लें जिसके अंदर मैं इसकी कटिंग्स लगा रही हूँ। आज इसकी थोड़ी सी केयर के हवाले से बात करेंगे और प्रोपगेशन भी करेंगे कटिंग से। ये इजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग इस तरह से आप हाथ से भी कट करके लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग्स जब आप काटें तो इसकी जो स्टेम्स होती हैं उसके अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर होता है। तो जब आप अपनी कटिंग्स को लगा लें तो उसके बाद इसके ऊपर जो है वो एक दफ़ा तो पानी दे दें अच्छे से और उसके बाद ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसकी स्टेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये पर्पल हार्ट जो है ये पानी की कमी से नहीं मरता, बल्कि पानी की जो ज़्यादती होती है ना वो इसको ख़त्म करने का बायस बनती है। और अगर हम कोई कहें तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता। यहाँ से अब इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा जो प्लांट है वो मज़ीद बुशी होगा। तो एक जो मेन टिप है वो ये है कि आप इसकी कटिंग्स कुछ कुछ टाइम के बाद लगाते रहें ताकि आपका प्लांट जो है वो बुशी रहे। और मैंने हाथ से कट किया है, साथ आपको बताया है कि जो सीज़र है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि ज़रूरी नहीं हाथ से ही कट करें, सीज़र जो है वो उसके लिए यूज़ करना वो भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक लोकेशन की बात है, जब आप कटिंग लगाएं तो इसको उस वक्त तक आपने शेड में रखना है कि जब तक आपकी जो रूट्स हैं प्लांट में वो ना आ जाएं। और जब आपकी प्लांट्स के अंदर रूट्स आ जाएं तो फिर फुल सन के अंदर रखें, क्योंकि अगर आप इसका ये कलर देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए फुल सन के अंदर इसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैंने आपके साथ अभी इसकी कटिंग्स 2 लगानी शेयर की हैं, साथ मैंने इसके ऊपर जो है वो पानी भी दे दिया है। पानी मैंने आपको बताया कि एक दफ़ा इतना पानी दें कि आपका जो पॉट है उसकी ड्रेनेज होल से जो पानी है वो निकल जाए, यानी मिट्टी जो है वो एक तरह से नम हो जाए। मिट्टी के अंदर मैंने किसी किस्म की कोई कंपोस्ट या खाद शामिल नहीं की है, सिंपल गार्डन सॉइल है। और आपने इसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र ऐड भी नहीं करना, क्योंकि इसको इतना ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती। हल्का फुल्का जब आप इसको रीपॉट करें तो इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल दें। कटिंग्स लगाते हुए किसी किस्म का फर्टिलाइज़र इसके अंदर आप ऐड ना करें। और पेस्ट का इसके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं होता, कोई इसको कीड़ा जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाता। और इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि वो प्लांट ऐड करें कि जो लो मेंटेनेंस हो, जिसमें किसी किस्म की आपको कोई परेशानी ना हो, टेंशन ना हो कि अब इसको लगा लिया। ये देखें मेरी मिट्टी कितनी वेल ड्रेन थी कि आपके साथ बात करते करते मैंने पानी दिया है तो पानी सारा जो है वो जज़्ब हो चुका है और एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। तो इसी तरह की मिट्टी के अंदर आपने इसकी कटिंग्स लगानी है और फिर आप देखिएगा आपका 100% जो रिज़ल्ट है वो आएगा। तो इसको आप वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हैं। मैंने भी वेस्ट जार के अंदर लगाया हुआ है, किसी गमले में लगाना चाहें, हैंगिंग प्लांटर्स में लगाना चाहें, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।